बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है, और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। तफासिर में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया, जमीन को देख कि इस पे कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फला तो कव्वे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसीलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं, लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापिस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तौक पहनाया। आज वही तौक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। बहवाला तफसीर रूहुल बयान जिल्द 5। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी कि कैसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। आइए अब बात करते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज और मुबाह है, बशर्तिया कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब नज़्म करके जाएं। रवायात में आता है कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उसे कहते, ऐ अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? बरिवायत सही बुखारी, हदीस नंबर 6129। यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। दोस्तों, इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि इनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है,
इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है। और कबूतर भी चूंकि उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। आइए अब कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खानों को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजिब बरकत है। और जैसा कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात वाज़े होती है कि कबूतर के पालने में खैर है। दोस्तों, यहाँ एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना भी जरूरी है कि कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज लोग तो शौक से कबूतर पालते हैं, उनका शौक कबूतर पालने की हद तक होता है, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का जिया है, याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचे सख्त गर्मियों में होते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्लों के उन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। इसीलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फुकाहा से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल और वक्त का बहुत जिया होता है जो कि फजूल खर्ची के जुमरे में आता है। इसीलिए ऐसे कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बने। इसीलिए चाहिए कि कबूतर शौक की नीयत से तो पालने चाहिए, लेकिन कबूतरबाजी जैसे शौक नहीं रखने चाहिए, बल्कि ऐसे तमाम कामों से परहेज करना चाहिए जिन कामों से अल्लाह ताला नाराज होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।